नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अब इस छठे श्लोक में जो अर्जुन का प्रश्न है कि संन्यास तत्व क्या है और त्याग तत्व क्या है, भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना किया है कि इन दोनों तत्वों पर आप प्रकाश डालें। तो त्याग और संन्यास के तत्व की व्याख्या करते हुए भगवान ने कहा कि यज्ञ दान और तप रूपी जो कर्म हैं इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कहा ऐसा करना इसलिए भी ठीक नहीं है कि जो यज्ञ दान तप हैं ये जो बुद्धिमान जन हैं, मनीषी जन हैं, उनके अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं, इसलिए इन कर्मों को अवश्य करते रहना चाहिए। तब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, एतानि तु अन्यानि अपि कर्माणि संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि। एतानि कर्तव्यानि, हे पार्थ, हे अर्जुन, एतानि माने यह से अभिप्राय है, ये बहुवचन में प्रयोग हुआ एतानि। तो एतत् का जो नपुंसक लिंग में प्रथमा बहुवचन का रूप है वो एतानि बनेगा। इसका अर्थ है कि यह जो यज्ञ दान और तप रूप कर्म की बात कही गई, वह यज्ञ दान और तप रूप कर्म तू माने और अन्यानि अपि कर्माणि, अन्य और भी जो श्रेष्ठ कर्म हैं। श्रेष्ठ कर्म कौन कौन से हैं और कर्म कौन करणीय है कौन अकरणीय है, यद्यपि इन सबका निर्धारण शास्त्रों में ही है। वेद ने गुण दोषों के आधार पर बता दिया है कि कौन कर्म श्रेष्ठ हैं और कौन निकृष्ट है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ दान तप रूप कर्म है वो तो है ही, लेकिन अन्य भी जो कर्माणि, अपि माने भी, और कर्माणि का अर्थ है सारे कर्म। तो कैसे कर्म? श्रेष्ठ कर्म, उन कर्मों के और यज्ञ दान तप रूप कर्मों के का संगम। संग का अर्थ आसक्ति को, और केवल आसक्ति ही नहीं, आसक्ति के साथ फलानि च, और फलों को भी त्यक्त्वा माने त्याग कर। तो दो को त्याग की बात कर रहे हैं। एक तो त्याग क्या करना है? संग आसक्ति को, दूसरा उसके फल को। फल और आसक्ति, फल जो है परिणाम को कहते हैं, उसका जो विपाक है वो फल है, और जो संग है वो आसक्ति। तो बहुत लोग कर्म त्याग तो कर देते हैं लेकिन फल की इच्छा रखे रहते हैं। तो फल की इच्छा भी, अच्छा फल की इच्छा हो और साथ में आसक्ति भी बनी रहे तो वह कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं है, वह संन्यास या त्याग से उसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्तव्यानि माने अवश्य करनी चाहिए। किसको करना चाहिए? जो यज्ञ दान और तप रूप कर्म है, इन्हीं को नहीं बल्कि इनके साथ साथ अन्यानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि, अन्य जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उन सबको भी करते रहना चाहिए। ये तो कर्तव्य है। कहा लेकिन इनमें दो चीज़ों को त्याग देना चाहिए। तो वो दो क्या हैं? तो नंबर एक कहा कि संगम, संग, और दूसरा फलानि, फल। तो संग माने कर्मासक्ति, कर्मों में जो आसक्ति होती है, ये कर्मासक्ति और भोगासक्ति। तो जब कर्मासक्ति बनी रहेगी तो भोग तो भोगने ही होंगे। चाहे किसी प्रकार का कर्म किया जाए, उस कर्म का भोग तब तक प्राप्त होता रहेगा, कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो चाहे कल्प कोटि शतै है, अनंत कल्प के जन्म बीत जाए, लेकिन यदि कर्म होते रहेंगे, कर्मासक्ति होती रहेगी, और कर्मासक्ति नहीं फलासक्ति भी, कर्म किया और इसका परिणाम हमको मिलेगा, हम चाहते हैं, क्योंकि हम फल को उद्देश्य में रखकर कर्म कर ही रहे हैं। तो जब तक कर्मासक्ति और जब तक फलासक्ति बनी रहेगी तब तक निश्चित ही कर्म बंधन भी होते रहेंगे। और असली वो त्याग नहीं है, वो असली न तो त्याग है न संन्यास है।
तो कहा कि इति में निश्चितम उत्तमम मतम, भगवान ने कहा कि मेरा निश्चित ही उत्तम मत है, मैंने सर्वश्रेष्ठ मत है। निश्चितम का अर्थ है वह निश्चित किया हुआ, निश्चित का अर्थ निश्चित ही जो चयन किया गया थोड़ा थोड़ा करके वो निश्चित किया गया कि ऐसा इस प्रकार से है। तो यह मेरा निश्चित उत्तम मत है, भगवान कह रहे हैं। दो ही बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो जो भी कर्म किए जा रहे हों, कर्म तो करने ही हैं। पूर्व श्लोक में भी कह दिया था कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, इनको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो जब यज्ञ दान तप को नहीं त्याग करना है, तब क्या इनके अतिरिक्त जितने अन्य कर्म हैं उनका त्याग कर दें? कहा कि बहुत सारे श्रेष्ठ कर्म हैं। कर्म को हम कैसे जान सकते हैं कि कौन कर्म श्रेष्ठ हुआ, कौन कनिष्ठ या निकृष्ट हुआ? तो इसके लिए तो यद्यपि पूरा संस्कृत वाङ्मय भरा पड़ा है, वेदों से लेकर के लौकिक संस्कृत तक जितने भी शास्त्र हैं सब में ये बात कही गई कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कर्म श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है। कर्म अकर्म विकर्म तक की बात कह दी गई है। और मीमांसा शास्त्र तो कर्म पर ही विस्तार से विवेचन करता है। उनके यहाँ तो ध्येय वाक्य ही कर्म ही है, वो कर्म को सर्वस्व मानते हैं। पूर्व मीमांसा में उसका वर्णन विस्तार से मिलता है। पर फिर भी विवाद बना हो रहता है, कोई अंत होता नहीं कि कैसे माने कि कौन कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, कौन निकृष्ट है। इसको कैसे जान लें? तो इसके लिए कितने शास्त्र पढ़े जाएं और तब भी क्या कर्म की जो व्याख्या की गई है वह निश्चित अपने उद्देश्य को प्राप्त करा पा रही है कि नहीं? तो अनंत होने पर भी जो मनु का एक प्रसिद्ध श्लोक है वो एक प्रकार से निश्चित ही कर देता है। मनु ने कहा कि यत कर्म कुरुतो स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः। यत कर्म कुरुतो स्यात् का अर्थ है कि जो कर्म किया जाए, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, परितोषोऽन्तरात्मनः, अगर अंतरात्मा में उससे परितोष हो जाए तो तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, प्रयत्न पूर्वक उस कर्म को करते रहना चाहिए। और विपरीतम तो वर्जयित, अगर विपरीत है उससे मन में परितोष होने की जगह, अंतःकरण में संतुष्टि होने की जगह अगर अवसाद हो जाए, अंतःकरण में ग्लानि हो जाए, पश्चाताप हो जाए, तो वह कर्म बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। कभी उस कर्म को नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस कर्म को करते हुए हृदय में अंतःकरण में एक संतोष होता है, परितोष होता है, अंतःकरण संतुष्ट होता है, आज ये कार्य बहुत अच्छा बन गया, निश्चित ही वो कर्म श्रेष्ठ है, वो करने चाहिए। अब ये जरूर है कि कभी कभी जो दुष्ट मन है वो कभी विषय वासना आदि में अगर उसकी रुचि है तो उसकी पूर्ति में भी थोड़ी देर के लिए अंतःकरण संतुष्ट होगा, पर वो थोड़ी देर के बाद पुनः ग्लानि होगी। इसीलिए यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि परितोष का अर्थ यही है कि जब भी मन संतुष्ट हो जाए, सो बात नहीं। अनंत काल तक, दीर्घ काल तक उसका असर चलता रहता है, क्योंकि अपूर्व जो है वो हृदय में अंतःकरण में ही है। वो अपूर्व बन करके उसको हमेशा के लिए धारण कर लेता है। और चाहे कितना काल बीत गया हो, व्यक्ति जब तक कह ले कि उसमें रक्त दौड़ रहा है, जब तक सामर्थ्य बनी हुई है, तब तक तो भले ही अपने कृत कर्मों को का पश्चाताप न करे कि हमने अच्छा ही कर लिया है। लेकिन जब अस्वस्थ होता है, जब व्यक्ति देख लेता है कि अब पृथ्वी लोक छूट जाएगा, मृत्यु अब करीब आ गई, दिखाई पड़ने लगती है, उस समय उसे लगता है कि अमुक अमुक कर्म मैंने बुरे कर डाले, ये ठीक नहीं था। वो कौन बताता है? अपना अंतःकरण ही बताता है, क्योंकि अंतःकरण का जो स्वामी अरिमा देवता है बैठा हुआ, वो धर्माधर्म का विवेक करता रहता है कि कहाँ पुण्य अपुण्य, पुण्य क्या है, पुण्य क्या किया, धर्म क्या किया, अधर्म क्या किया है। तो यत कर्म कुरुतो स्यात्, मनु का ये श्लोक बहुत ही ग्राह्य है, निश्चित ही विचारणीय है, इसको जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कर्म करने के बाद, जिस कर्म को करने के बाद मन में एक परितोष आ जाए, अंतःकरण निर्मल हो, अंतःकरण में सुख का अनुभव हो, प्रसन्नता का अनुभव हो, मुखमंडल दीप्त हो जाए, तो वह जरूर करें। और जिसको करने से मुख ग्लानि से भर जाए और अंतःकरण भी ग्लानि करता रहे कि हमने ये गलत कार्य कर लिया, तो उस कार्य को त्याग करे। तो भगवान कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, श्रेष्ठ कर्म कौन है जिससे परितोष हो रहा है? का परितोष हो रहा है जिस कर्म को, उस कर्म को करने से क्या अब वह त्याज्य नहीं है? क्या उससे संन्यस्त नहीं होना है?
तो भगवान ने कहा कि नहीं, जो भी कर्म करें श्रेष्ठ कर्म किया जाए, और जो यज्ञ दान तप, जिसको पहले कह ही दिया कि यज्ञ दान तप कर्म, उसको त्यागना नहीं है तो उनको करना है। उस कर्म को तो करे, साथ में अन्य जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं इन कर्मों को तो करे। कर्म वर्जित नहीं कर रहे हैं कि नहीं करना है, कर्म तो होते ही रहेंगे। तो जब इन कर्मों को करेगा तो त्याग क्या करना है? कहा बस इन्हीं कर्मों में जो आसक्ति हो रही है, कर्म आसक्ति जिसको कहते हैं, उसका त्याग करिए। और फलानी, इनसे प्राप्त हमको ये फल होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति श्रेष्ठ कर्मों से होगी, अथवा उत्तम लोक मिलेंगे, अथवा इसी जन्म में हमें अच्छे भोग प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जो आसक्ति बनी हुई है, उस आसक्ति को और फल प्राप्त होंगे, उस फल को, दोनों बातों को कहा कि त्यक्त्वा, त्याग करके, अवश्य कर्तव्यानि इति में निश्चितम, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करने योग्य है इसलिए करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चितम उत्तमम मतम, मेरा निश्चित ही उत्तम मत है। तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बता दिया कि अर्जुन, ये जानो कि यज्ञ तप दान तो कर्म है, और अभी युद्ध आरंभ हो गया है, शंख ध्वनि हो चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब प्रहार शुरू कर दिया जाए। तो इस स्थिति में जब आपको ये मोह उत्पन्न हो गया है, तो आपको लगेगा कि अब त्याग और संन्यास की बात चल पड़ी है, तो क्यों ना हम भी कर्म संन्यास कर लें, और अच्छा है यज्ञ दान तब कह देंगे श्रेष्ठ है, बाकी कर्मों को छोड़ देते हैं, सबसे संन्यास और त्याग हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा न मानना। क्यों? क्योंकि अन्यानि अपि कर्माणि संग, जितने अन्य श्रेष्ठ कर्म हैं, तो श्रेष्ठ कर्म ये आपके लिए कर्म करणीय है। क्या कर्म है? कि अपना अधिकार प्राप्त करना है, अधिकार को त्यागना नहीं है। तो अधिकार को प्राप्त करना ये तो श्रेष्ठ कर्म है। तो कहा तब जब ये श्रेष्ठ कर्म है तो ये बंधन का कारक हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इसमें त्याग क्या करना है, केवल इसमें आसक्ति का त्याग कर देना, संग का, और इसका अमुक फल होगा, उस फल का भी त्याग करो। तो ऐसा करके निश्चित ही ये करने योग्य कार्य है, इन्हें करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये मेरा निश्चित ही मत है, मेरा उत्तम मत है। इसलिए हे पार्थ, पार्थ संबोधन करके बता दिया कि तुम्हारा भी अंतःकरण निर्मल हो चुका है। तुम प्रथा माने कुंती के बेटे हो, और प्रथा कुंती का ही एक नाम है। तो तुम कुंती के बेटे हो और कुंती का अंतःकरण निर्मल है। वह पांडु की पत्नी है। पांडु भी जो है वो धवल को, निर्मल कीर्ति को ही कहते हैं। अर्जुन, तुम्हारा अंतःकरण अत्यंत पवित्र है, पर इस ऐसे अवसर पर जो तुम्हें विषाद हुआ उसका त्याग करो। तुम जो कर्म करने जा रहे हो श्रेष्ठ कर्म है, बस इस कर्म में तुम्हें आसक्ति, संग और इसके फल का त्याग करके अपने इस कर्म को, उत्तम कर्म को करना है। भगवान कह रहे हैं यही मेरा उत्तम मत है। इसी निष्कर्ष पर मैंने अपना निष्कर्ष बनाया, मैं इसी मत पर पहुंचा। मैंने ये निश्चित किया, निश्चय किया है कि जो जितने श्रेष्ठ कर्म हैं सब कर्मों को करते रहना चाहिए, लेकिन दो वस्तुओं का त्याग का, एक फल की आसक्ति का, फलासक्ति का, और दूसरा कर्म आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। भगवान ने कहा कि नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते। हे अर्जुन, नियतस्य, नियत कहते हैं कि जो वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म नियत कर दिए गए हैं वो नियत कर्म है, अथवा शास्त्र विहित जो कर्म है, वेद विहित जो कर्म है, वो सब नियत कर्म है। नियत कर्म की आवश्यकता इसलिए भी है कि शरीर यात्रा अगर चलानी है तो उस कर्म को करते रहना है। भगवान ने आरंभ में ही कहा था 3 अध्याय में, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः। क्यों? क्योंकि शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धित अकर्मणः। कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वम, जो नियत कर्म है उसको करना है। वो नियत शब्द यहाँ भी भगवान कर रहे हैं, नियतस्य। नियतस्य माने जो नियत है, वर्ण अनुसार अथवा वर्णानुसार, चाहे धर्म आश्रमानुसार, वर्ण
आश्रम धर्मानुसार जो कार्य जिसके लिए तय कर दिए गए हैं वह उसके लिए नियत कर्म है। तो कहा कि नियतस्य कर्मणः संन्यास, नियत कर्म का त्याग करना नोपपद्यते न उपपद्यते, योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। नियत कर्म अगर त्याग कर देगा तो भोजन कहाँ से प्राप्त करे, भोजन तो करना है। अब कहे कि भोजन भी नहीं करेंगे अथवा भोजन प्राप्त हो जाए तो हाथ भी नहीं उठाएंगे, मुंह भी नहीं चलाएंगे, तो यह तो कर्म है, हाथ का कार्य, मुंह का कार्य, दांतों से उस अन्न को पचाने का। फिर व्यक्ति की जो शरीर की क्षुधा है वो तो निवृत्ति होगी, शरीर की पुष्टि भी होगी, शरीर यात्रा होगी। तो कहा कि इसलिए जो नियत कर्म है उनको तो करना है, उसका त्याग करना ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता, योग्य नहीं होता, न उपपद्यते मैंने ठीक नहीं है। अतएव मोहात, कहा मोह से, तस्य परित्याग, उसका त्याग करना, ये तामसः परिकीर्तितः, तामस त्याग कहा गया। तो त्याग भी 3 प्रकार का विभक्त करके भगवान बता रहे हैं कि जो त्याग हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तामस त्याग, एक राजस त्याग और तीसरा सात्विक त्याग। तो सबसे पहले तामस त्याग को ही बताना आरंभ किया कि इन त्याग में, जो त्यागों में जो तामस त्याग है वो क्या है। तो कहा ये तामस त्याग कहा जाता है, तामसः परिकीर्तितः, माने तामस त्याग कहा गया नियतः, नियतस्य कर्मणः, जो नियत कर्म है उस नियत कर्म का संन्यास माने त्याग करना, न्यास कर देना, त्याग कर देना, ये तो योग नहीं है, किसी प्रकार से ठीक नहीं है। अगर हम नियत कर्मों का त्याग कर देंगे तब तो फिर जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी। तो कहा अगर नियत कर्म करते रहना है तब फिर त्याग किस बात का हुआ। तो कहा कि बस करना यह है कि मोहात तस्य परित्यागः, अगर मोह पूर्वक किसी ने उसका त्याग कर दिया कि चलो ठीक है अब क्या रखा है, कर्म हम नहीं करते हैं, सारे इंद्रियों को उनके विषयों के अर्थों का चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन बस पड़े पड़े कुछ कार्य करना उचित नहीं समझते। तो कहा कि ये तो मोह बस उस कर्म का त्याग करना हुआ। और मोह बस का अर्थ ये है कि अज्ञान, जो अज्ञान है, मोह है, इस मोह के कारण व्यक्ति बहुत बड़ा से बड़ा अनर्थ कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं हो पाता कि जो मैं कर रहा हूँ वो करणी है या अकरणी है, क्या करणी है क्या अकरणी है, क्या हेय है क्या उपादेय है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है। इस प्रकार जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा तो इसका अर्थ है कि उस सब में सावधान 22 पसेरी, सारी चीज़ों को एक जैसा मान लिया। तो कहा कि यह मोह का सबसे बड़ा मोह की लीला ही है, मोह में फंसा हुआ है। मोही व्यक्ति, मोहग्रस्त व्यक्ति, मोह से ही सारी व्याधियां आ जाती हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों का मूल तो मोह ही होता है। और इसके पूर्व में भी कई बार इसकी व्युत्पत्ति की जा चुकी। मोह कहते हैं मोह वैचित्य धातु से बनता है। इसका अर्थ है कि जो वैचित्य माने विपरीतता लिया देता है, करना कुछ और है और कुछ और उचित मान करके उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है, राग द्वेष से युक्त हो गया है। तो कहा कि जो कार्य मोहवश किए जाते हैं वो सारे कार्य तामस कार्य कहे जाते हैं। तामस का अर्थ है कि यद्यपि ये तो गुणों में सात्विक राजस तामस है, लेकिन तामस का एक अभिप्राय है तमोगुण युक्त। तो तमोगुण से युक्त जो कार्य है वह है मोहग्रस्तता में किया गया कार्य। तो मोह के वशीभूत होकर के कोई जो वर्ण धर्मानुसार, वर्ण आश्रमानुसार कर्म हैं उन कर्मों को त्याग कर दे और कह दे कि ये कर्म करने योग्य नहीं है, भले ही नियत क्यों न हो, लेकिन इन नियत कर्मों को भी हम नहीं करते। इसलिए जो उन नियत कर्मों का मोहवश त्याग कर देता है, त्याग तो उसने भी किया, पर यह त्याग किस कोटि का है, का ये तामस त्याग है। इसलिए तामस त्याग को उचित नहीं माना गया। ये कहा गया कि ये तो केवल मोहाग्रस्त व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर रहा है। तो तामस त्याग को बताने के बाद
अब पुनः भगवान ने राजस त्याग की भी चर्चा करते हुए आगे कह रहे हैं कि फिर तामस त्याग तो इसे कहते हैं कि जो मोहवश नियत कर्मों का भी त्याग कर देता है वो तामस त्याग हो जाता है। लेकिन राजस त्याग क्या है, तो राजस त्याग की चर्चा करते हुए भगवान ने अगले श्लोक में कहा, दुख मित्येव यत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान ने कहा कि दुखम इत्येव यत कर्म तत एव दुखम होते, माने जो कुछ कर्म है, जो भी कर्म किए जाएंगे तत् माने वही सभी दुख रूप ही है, सब में दुख ही प्राप्त होता है। सुख तो किसी में दिखाई नहीं पड़ता, कर्मों में सुखाभास बस होता है, अंततः तो दुख ही देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि और यदि कोई मनुष्य यदि यह विचार करने लगे कि ठीक है यत कर्म, जो भी कर्म है, जितने कर्म हैं या जो कुछ कर्म हैं तत एव दुखम, वो सभी दुख रूप ही हैं। इति काय क्लेश भयात त्यजेत, तो इस प्रकार से वह काय माने शरीर के, शारीरिक, क्लेश माने दुख कष्ट के, भयात माने भय से कर्मों को त्यजेत माने त्याग देता है। सह वह पुरुष, वह व्यक्ति राजसम त्यागम कृत्वा, राजस त्याग को करके त्याग फलम न लभते, जो त्याग का फल मिलना चाहिए उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता। त्याग करने का फल प्राप्त होता है, सात्विक त्याग करे तब भी फल मिलेगा, राजस करे तब भी मिलना चाहिए और तामस करे तो मिलेगा, क्योंकि त्याग तो कर ही रहा है। तो एक त्याग तो बुद्धिपूर्वक होता है, विवेकपूर्वक होता है। एक त्याग ये है कि अपने मन से मान लिया कि मैंने त्याग कर दिया। त्याग क्या कर दिया, जो जिस वस्तु को त्याग कर रहे हैं वो कैसी है, तो कहा कि उसने ये विचार किया, तामस वाला तो मोहवश त्याग कर रहा है, लेकिन राजस त्याग क्या है, तो राजस त्याग में शरीर को कष्ट होगा, ठंड बहुत पड़ रही है, इसलिए अगर स्नान करेंगे तो शरीर में ठंड लग सकती है, शरीर को कष्ट मिल सकता है। अब भय हो गया कि शरीर को कष्ट होगा, पीड़ा होगी, इसलिए चलो स्नान कर्म ही त्याग देते हैं। तो ये त्याग तो किया, लेकिन किस प्रकार का त्याग है, अविवेक का त्याग है। और ये भी अविवेक के साथ साथ काय क्लेश भय से त्याग कर रहा है, शरीर को कष्ट मिलेगा इसलिए चलो हम स्नान का त्याग करते हैं। अच्छा तो ठीक है, स्नान का त्याग कर दे, लेकिन गर्मी है तो इस गर्मी में हवन नहीं करेंगे, अग्निहोत्र नहीं करेंगे, क्योंकि गर्मी और बढ़ जाएगी तो शरीर को कष्ट मिल जाएगा। तो सर्दी में त्याग करना स्नान आदि कृत्य का, पूजन आदि कृत्य का, और गर्मी में हवन आदि कृत्य का त्याग करना, ये भी त्याग तो है। पर ये क्या सचमुच त्याग है, ये क्या सात्विक त्याग है? कहा नहीं, ये त्याग राजसी त्याग है। राजसी का अर्थ है राजस, और राजस माने वो अपना सुख देख करके त्याग कर रहा है। हमको जिसमें सुख मिल रहा हो वो तो त्याग नहीं करेंगे, जिसमें कष्ट मिल रहा हो उसका त्याग करेंगे। तो त्याग माने कष्ट शरीर को न हो, और शरीर को कष्ट से अभिप्राय मन को भी, बुद्धि को भी। तो जिसमें काय क्लेश होते हैं, मन बुद्धि को तो बाद में प्राप्त होगा, पहले शरीर को होगा। तो जिस कार्य को करने में काय क्लेश, शरीर को कष्ट हो, उसके भय से जो कर्मों का त्याग कर देता है, जो करणीय कृत्य है, जो नियत कर्म है, जैसा पहले भी कहा, जब तामस की व्याख्या कर रहे थे तो कहा था कि तामस त्याग वह है जो नियत कर्मों को मोहवश त्याग कर देता है, वो तामस त्याग करता है। लेकिन मोहवश तो नहीं, जानबूझ करके ठीक ठीक जानता हुआ, चाहे किसी कृत्य के करने से, जो नियत कर्म है उनको करने से शरीर को पीड़ा हो सकती है, शरीर को वेदना हो सकती है, इसलिए चलो अब इसका त्याग करते हैं, इस कर्म का, नियत कर्म का। यद्यपि वह कर्म नियत है, वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार तय किया गया है कि करनी है, तो वो हर व्यक्ति के लिए, जैसे योद्धा है, सैनिक है, वह जो युद्ध का कार्य करने जाएगा, युद्ध के लिए सीमा पर तैनात होगा,
तो इस भय से न जाए कि शरीर को चोट लग सकती है, शरीर को पीड़ा हो सकती है, इसलिए चलो हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम कर्म का त्याग करते हैं और लोगों से कहेंगे कि हम तो सन्यासी हो गए, हम तो बहुत बड़े त्यागी महाराज हो गए क्योंकि हमने आज त्याग कर दिया। यद्यपि ये त्याग मोहवश नहीं हुआ है, ये त्याग हुआ है शरीर के कष्ट के भय से, लेकिन इतनी यही विभेद किया भगवान ने। जो भगवान त्याग के 3 भेद बना रहे हैं, उसमें तामस और राजस का भेद बनाते हुए यही कहा कि नियत कर्म को अवश्य करना चाहिए, नियत कर्मों में कभी भी उसको त्यागना उपयुक्त नहीं है, समीचीन नहीं है। तब जब नियत कर्म करने ही चाहिए, कोई कहे कि हम तो त्यागी हैं, हम नियत कर्म भी नहीं करेंगे, तो मोहवश अगर वह नियत कर्मों का त्याग करता है तब तो वह वो तामस त्यागी कहा जाएगा। लेकिन जो नियत कर्मों को इसलिए नहीं करता कि उससे शरीर को पीड़ा होगी, शरीर को वेदना होगी, तो शरीर को वेदना न हो, शरीर को पीड़ा न हो, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसलिए जो शास्त्र विहित कर्म हैं, शास्त्र से नियत किए गए कर्म हैं, उन कर्मों को जो त्याग कर देता है वह राजस त्याग कहा जाता है। त्याग ये भी है, तामस की अपेक्षा ये श्रेष्ठ हो सो भी बात नहीं है, यह भी उतना ही कहें कि त्याग उसी प्रकार से निंदनीय है जैसे तामस का, लेकिन उससे कुछ अलग बात यह है कि इसमें शरीर को पीड़ा न हो इसलिए त्याग की जा रही। वहाँ तो अंधकार ग्रस्तता है, मोह, बस वो समझ में ही नहीं आता कि क्या करना क्या नहीं करना है, वो त्याग है। तो भगवान करें ये जो राजस त्याग है, राजसम त्यागम कृत्वा एव त्याग फलम न लभते, इस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना भी व्यर्थ ही हो जाता है। तो यह क्यों व्यर्थ हो गया? क्योंकि वो शरीर का कष्ट देख करके कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहा है। शरीर को कष्ट आवे, शरीर आज नष्ट हो चाहे युगों के बाद नष्ट हो, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे रहे तब तक बना रहे, चाहे आज अभी भी नष्ट हो जाए, पर करना क्या है? तो भर्तृहरि ने जो कहा था, भर्तृहरि का वो श्लोक बहुत नीति शतकम का प्रसिद्ध श्लोक है कि यही है, यद्यपि वहाँ वो न्यायकारी जो पुरुष हैं, न्याय वाले पुरुष हैं, उनके लिए कहा, पर सचमुच बात वही है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। लेकिन न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, तो यहाँ जो त्याग करने वाला है, अगर इसलिए त्याग कर रहा है कि कहीं शरीर को कष्ट होगा, शरीर न छूट जाए, कहीं ज्वरादि न आ जाए, कहीं ज्वर से हम पीड़ित न हो जाएं, इसलिए चलो नियत कर्म का भी त्याग करते हैं। कब भगवान ने कहा त्याग तो यह भी है, पर ये राजस त्याग है। इस राजस त्याग को अगर कोई त्याग करता है तो त्याग का फल नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि त्याग करने का जो फल होता है वह तो निश्चित ही व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र करेगा और उसको ज्ञान होगा, ईश्वर का दर्शन होगा, बोध होगा आत्मा का। तो इस प्रकार से जो त्याग है ये राजस त्याग है, और राजस त्याग तामस त्याग दोनों त्याज्य कहे गए हैं। तो सबसे बढ़िया त्याग क्या है? तो उसको भगवान ने कहा कि वो त्याग सात्विक त्याग है। जब कभी भी त्याग करे तो सात्विक त्याग ही करना चाहिए। तो सात्विक त्याग क्या है, इसके विषय में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान त्याग के स्वरूप को बताते हुए जो त्याग के 3 स्वरूपों को बताया, एक कहा कि तामस त्याग होता है, एक राजस त्याग होता है और तीसरा सात्विक त्याग होता है। तो सात्विक त्याग क्या है उसी की चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कार्यम इति एव यत्, कार्यम माने करना, कर्तव्य है, करनी है, ये करना चाहिए, इति ऐसे समझकर, ऐसा मान करके ही यत नियतम कर्म, जो नियत कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ जो कर्तव्य कर्म है, उस कर्म को संगम च फलम च त्यक्त्वा क्रियते,
संग मने आसक्ति को, और फलम मने उसके फल को, त्यक्त्वा मने त्याग करके क्रियते किया जाता है। सह एव सात्विक त्याग मतः, भगवान कह रहे हैं वही सात्विक त्याग है, ये मतः मने ऐसा माना गया, अथवा ये मेरा अपना मत है, अथवा मतः मने ऐसा सभी मानते हैं। क्या मत है, क्या मानते हैं? बात त्याग की जा रही है। तो जो तामस त्याग था वो तो नियत कर्म का त्याग इसलिए किया कि मोहवश मोहग्रस्त हो गया, और नियत कार्य का संध्या वंदन आदि का त्याग कर दिया। तो संध्या वंदन नित्य करना चाहिए। अगर नित्य नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, सो भी बात नहीं है। जिस कर्म को करने से पुण्य नहीं प्राप्त हो रहा है, उस कर्म को करने से पाप लगे, सो भी तो नहीं। लेकिन कहा यही गया, शास्त्र ने नियत कर दिया कि संध्या वंदन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, प्रत्येक द्विजाति मात्र का ये धर्म है, संध्या वंदन करे। तो कहा कि संध्या वंदन अगर करते हैं तो उससे न करने पर तो प्रत्यवाय हो रहा है, करने से पुण्य नहीं प्राप्त हो रहा है, तो क्यों करें? का उस नियत कर्म को अवश्य करें, क्योंकि वैसा करते रहने से अंतःकरण की शुद्धि तो होगी, अंतःकरण निर्मल तो होगा, उसकी पवित्रता तो होगी। इसलिए अगर शास्त्र ने कह दिया, शास्त्र ने नियत कर दिया कि संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए, तो अच्छा, जो लोग त्याग कर दिए हैं, ज्ञानियों की स्थिति तो अलग होती है। अगर ज्ञानी है, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, तो उनके लिए अब करणीय कुछ भी नहीं रहा। उस स्थिति में कोई संध्या वंदन का त्याग करे, जैसे सन्यासी आदि कर ही देते हैं, तब तो वहाँ के लिए ठीक है। जैसा कि एक भक्त भी कोई कहता है, किसी ने देखा, पूछा कि आप संध्या वंदन नहीं करते क्यों? तो उसने उत्तर दिया, भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, कहा कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते, भो स्नान तुभ्यम नमः। हे संध्या वंदन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका कल्याण हो। भो स्नान तुभ्यम नमः, हे स्नान जी, मैं आपको भी नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों भाई? भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ, हे देवताओं, हे पितरों, मैं अब तर्पण करने में नाहं क्षमः क्षम्यताम, मैं समर्थ नहीं रह गया हूँ, इसलिए क्षमा करिएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरी स्थिति क्या हो गई है कि यत्र त्वापि निषद्य यादव कुलस्तंसस्य कंसद्विषः, जहाँ कहीं भी बैठता हूँ, जब चलता फिरता हूँ, लेटता हूँ, उठता बैठता हूँ, तो कंस निषूदन, जो कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण का स्मारम स्मार मघम हरामि तदलम मन्ये के मन्ये न वही। जब मैं उनका स्मरण करता हूँ तभी सारे पाप भाग जाते हैं, पाप टिकते ही नहीं। भगवान कृष्ण का नाम स्मरण होते ही, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी अग तो नष्ट होते ही हैं, मैं रोमांचित होता रहता हूँ। तो अब संध्या वंदन और स्नान, तर्पण इत्यादि कर्म मुझसे संभव नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जिसकी स्थिति बन गई हो, उसके लिए तो अब वो शास्त्र का नियत कर्म भी नियत नहीं रहा। वो तो ज्ञानी है, भक्त है, वो अपनी उस साधना की परावस्था, चरमोवस्था पर पहुंच चुका है। लेकिन जो शास्त्र ने नियत किया, जो वेदों ने नियत किया कि शास्त्र के अनुसार संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए, न करने से प्रत्यवाय होता है, करने से कोई पुण्य नहीं होता, तो उस संध्या वंदन को करना ये तो नियत कर्म है। लेकिन कोई मोह बस छोड़ दे, क्या इससे कोई खास अंतर तो है नहीं, तो नहीं पड़ता, छोड़ो, इसको नहीं करते हैं, ये मोह बस किया गया त्याग है। तो मोह से जो त्याग किया गया, ये तो त्याग तो है, पर ये तामस त्याग हुआ। दूसरे ने कहा कि संध्या वंदन प्रातः वेला में उठकर करना, स्नान करना और ठंड इत्यादि रहती है, तो हम नहीं करते क्योंकि शरीर को पीड़ा हो, इससे अच्छा है बिल्कुल करेंगे ही नहीं। यह भी त्याग है, पर यह त्याग राजस है। लेकिन कहा तीसरा कोटि, जो सात्विक कोटि है, जिसे अवश्य करना चाहिए, कहा वही नियत कर्म संध्या वंदन आदि करेंगे, करना चाहिए, अवश्य करेंगे, क्योंकि शास्त्र वेद से नियत किया हुआ ये कर्तव्य कर्म है, तो करेंगे। लेकिन क्या मानकर करेंगे? कहा कि ये मेरा कर्तव्य कर्म है, करूँगा, पर दो चीज़ों का त्याग कर देना इसमें।
जो दो का त्याग हो रहा है वही असली त्याग है। वो क्या कहा कि एक तो संगम, आसक्ति को, जो संध्या वंदन आदि कर रहे हैं इसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संध्या वंदन ही क्यों, जितने नियत कर्म हैं सारे नियत कर्मों, अब अगर आसक्ति हो गई तब वह सात्विक नहीं रहा। और दूसरा फलम, फल को भी त्यक्त्वा, त्याग करके। तो अगर ये परिणाम चाहते हैं कि इसको करेंगे तो निश्चित ही हमको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, वो उत्तम भोग प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार की फल की भावना से जो कर्म किया जाएगा फलासक्ति बनी रहेगी या कर्मासक्ति बनी रहेगी। तो कह रहे हैं कि तब सात्विक नहीं रह जाएगा। इसलिए कर्मासक्ति और फल की प्राप्ति, फलासक्ति भी, फल भी, ये दोनों को त्याग करके जो कर्म किया जाएगा, भगवान ने कहा कि वही कर्म सात्विक त्याग मत, सात्विक त्याग माना जाता है। इसका अर्थ है कि कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग करके उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, यही असली सात्विक त्याग है और यही माना है। ये सारे आचार्य इसको मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से नहीं त्यागना है, कर्म करते रहना है, उसका स्वरूप तो बना रहेगा पर उसमें आसक्ति और फल का त्याग करना है, यही सात्विक त्याग है। तो तीनों त्यागों को बताते हुए पुनः आगे भगवान अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो त्यागी है वो किस रूप में त्यागी होता है। तो त्यागी की बात करते हुए भगवान ने कहा कि न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशलम, अकल्याणकारक, कुशल का अर्थ होता है दक्ष, चतुर, कुश शब्द से ही कुशल बनता है। और कुशल इसको इसलिए कहते थे कि कुशान लाती आदत्ती थी कुशल है। गुरुओं के गुरुकुल परंपरा में अनेक शिष्य होते थे, तो शिष्यों को भेजते थे गुरु लोग कि जा करके कुश ले आओ, पूजन करना है। तो कुश, समूचा कुश लाना है जड़ सहित, क्योंकि मूल जो है उसका वो तो ब्रह्मा है और जो उसका अग्रभाग है वो रुद्र है, मध्य में विष्णु है। कुशा की बड़ी महत्ता। तो कुशा कई भेद भी होते हैं, कास्य भी है, सरपत भी है और उसके और भी भेद हैं, अष्टभेद कहे गए। तो जो ठीक से कुशा को उखाड़ लेता था, क्योंकि कुशा यंत्र से नहीं खोद कर लाना है, उखाड़ने में उसकी धार तीव्र होती है, हो सकता है हाथ की त्वचा फट जाए, रक्त बहने लगे। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जो शिष्य उस कुशा को पहचान करके कुशा ले आता था, पूरे कुशा को, और गुरु जी को प्रदान करता था। तो गुरु जी कहते थे तुम कुशल हो क्योंकि कुशा ले आए। अब वह कुशल शब्द चतुर के अर्थ में रूढ़ हो गया। तो अब कर्म जो किया जाता है, जितने कर्म होते हैं, उस कर्मों में जो अच्छे ढंग से, जो सही ढंग से कर्म को संपादित कर ले गया, वह कुशल है। और यही है योगः कर्मसु कौशलम। योग कहते ही हैं जो कर्म की कुशलता होती है। जब कार्य करने में उच्चाटन हुआ, मन लगा नहीं, जिस किसी प्रकार से कर्म को संपन्न किया, तो वो कर्म अकुशल कर्म हुआ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अकुशलम का अर्थ है अकल्याणकारक कर्म, माने उससे कल्याण नहीं होना है बल्कि अकल्याण होगा। तो ऐसे कर्म से क्या करना चाहिए? अगर कार्य ठीक से नहीं बना, कार्य में कमी रह गई, कार्य संपन्न ठीक से नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा नहीं हो रहा हो, तो उसमें कमी ढूंढना, उसको कमी बताना। तो कह रहे हैं कि यह जो कर्म होगा, अकुशलम कर्मन न द्वेष्टि। अकुशल कर्म में अगर कार्य ठीक से किसी ने नहीं संपन्न किया तो उससे द्वेष न करे, द्वेष नहीं करता है जो। और कुशले न अनुसज्जते, और कोई कल्याणकारक कर्म कर ले गया, अच्छा कर्म किया, कर्म संपन्न हो गया, तो चलिए उसमें अनुसज्जते माने आसक्ति हो गई, राग हो गया। और सत्व समाविष्ट, जो शुद्ध सत्वगुण से युक्त है, उस सत्वगुण में आविष्ट माने प्रविष्ट हुआ, उसमें आसक्ति बनी। तो कहा कि ये जो है माने जो राग, द्वेष और मोह, ये तीन ही है। कि हमारे यहाँ जो गौतम हुए, जिन्होंने एक प्रकार से न्याय शास्त्र के आदि प्रवर्तक हैं, और जो अक्षपाद हैं, उन्होंने भी न्याय शास्त्र लिखा। अक्षपाद कहते ही इसीलिए हैं,
अक्षपाद का अर्थ होता है, अक्ष माने नेत्र, पाद माने चरण में भी जहाँ अक्ष नेत्र है और पाद चरण। तो जो भी कार्य किया बहुत छान करके किया है, सोच विचार करके फिर जाना है पूरी चीज़ों को। ये कहले कि एक प्रकार से सृष्टि के रहस्य को समझते हुए जिन्होंने कहा, उन्होंने एक 3 ही बातें कही हैं कि 3 राग, द्वेष और मोह, ये 3 ऐसे हैं जो इन्हीं 3 में सारी इच्छाएं आते हैं। तो कहा कि देखिए, कार्य ठीक से नहीं बन पा रहा, अकुशल कार्य हो गया, स्वयं से हो चाहे किसी से हो, कार्य में वैगुण्यता तो हो ही जाती है। तो अगर विगुणता है, कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है, अकुशलता है, दक्षता नहीं आ पाई, तो कहा कि वह जो कर्म है उस कर्म में कभी द्वेष न करे, जो द्वेष नहीं करता। और कुशले न अनुसज्जते, लेकिन कार्य बहुत ढंग से संपन्न हुआ, ये बहुत ठीक कार्य किया गया, इसलिए उसमें भी कल्याणकारी कार्यों में आसक्ति नहीं होना। अनुसज्जन माने राग न हो जाना, रंगना न, राग कहते हैं रंग जाना। तो जो जिस राग में होता है वो उसे रंग में रंग जाता है, यही है रंजन। अनुसज्जते, तो अनुसज्जित न होना माने उससे आसक्त न होना। तो ऐसा जो पुरुष है वह सत्व समाविष्ट, शुद्ध सत्व गुण से युक्त होता हुआ वो पुरुष छिन्न संशय, संशय रहित होता हुआ, मेधावी, मेधा यद्यपि बुद्धि का ही एक भेद है, पर हर शब्द भले ही पर्याय ही है। मेधा, प्रज्ञा, सेमुसी, बुद्धि, मति, धी, ये सब पर्याय हैं, लेकिन इन पर्यायों के होते हुए भी प्रत्येक शब्द अपना एक नया अर्थ ही रखता है। मेधा का अर्थ है जो अत्यंत ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञान की पराकाष्ठा मेधा है। तो मेधावी का अर्थ है ज्ञानवान, तो ज्ञानवान और त्यागी माने त्यागी है। ऐसा व्यक्ति ही संशय रहित है, वही मेधावी है, वही त्यागी है, जो शुद्ध सत्व गुण से युक्त है। और वह न तो अकुशल माने अकल्याणकारी कार्यों में न तो उसकी आसक्ति हो रही है, नहीं, अकल्याणकारी कार्यों में न तो उसको द्वेष हो रहा है, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं होता। और कुशले न अनुसज्जते, और जो कार्य ठीक से संपादित हो जाते हैं उसमें आसक्ति नहीं होती। क्योंकि अगर आसक्ति हो रही हो या द्वेष हो रहा हो तो ये दोनों बंधन के ही तो कारक हैं। राग होता है, जिससे राग हुआ बस व्यक्ति उससे चिपक जाना चाहता है, जिससे द्वेष हुआ वो प्रत्येक क्षण उसी का स्मरण करता है। तो न तो कार्यों में, कार्य से अभिप्राय माने जो कार्य ठीक से संपन्न नहीं हुआ उस पर द्वेष करना, और संपन्न हुए कार्य में राग करना, ये दोनों ठीक नहीं है। तो जो कुशल कार्यों में आसक्ति को नहीं धारण करता और अकुशल कार्यों में जो द्वेष नहीं करता, जो शुद्ध है, जो सत्व गुण युक्त है, जो सत्व में समाविष्ट है, माने सत्व में ही प्रवेश कर गया है, जिसका अंतःकरण निर्मल हो चुका, जिसके संशय भी छिन्न हो गए। इसी स्थिति में संशय छिन्न होते हैं, क्योंकि जब तक पारावर्ग की पर दृष्टि नहीं जाती, उसको देखा न जाए, तब तक सारे संशय छिन्न नहीं होते। वो जो कहा उपनिषद वचन ही है कि क्षीयते चास्य कर्माणि, सारे कर्म तब क्षय को प्राप्त होते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि तभी भेदित होते हैं, नष्ट होते हैं। छिन्द्यन्ति सर्व संशया, सारे संशय तभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और क्षीयते चास्य कर्माणि, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, जब पारावर माने वही शुद्ध अंतःकरण में जो उस प्रकाश पर दृष्टि जाती है, ब्रह्म ज्योति दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, अकुशल कार्यों में कभी भी द्वेष नहीं करना और कुशल कार्य